अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। श्रीनगर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 17 साल लड़की की अगवा और जिनसी ज्यादती के एक मामले में शहरी को 14 बरस कैद की सजा सुनाई है। यह एफआईआर 11 अप्रैल 2021 को दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस को एक कमसिन लड़की की अगवा और जिनसी ज्यादती की इत्तला दी गई। पुलिस बयान के मुताबिक शिकायत मौसूल होती फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई और मामले की मुकम्मल और बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। न सिर्फ मुतासरा लड़की को बाजियाब किया गया, बल्कि गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए गए, शवाहिद जमा किए गए और कानूनी तकाजों के मुताबिक तिबी और फॉरेंसिक मुआयना भी किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कॉल के बाद भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदे का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद अमेरिका ने भारत पर आयद दरामदी महसूलात को 25% से कम करके 18% कर दिया है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। ट्रंप ने मजीद कहा है कि ये मुआहिदा बाहिमी तिजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात में नए दौर का आगाज है, जिसे दोनों ममालिक को फायदा पहुंचेगा। अवाम ने सरकार की डॉक्यूमेंट को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने के बगैर जम्मू कश्मीर में और भी मसाइल हैं, जिन्हें उजागर करने और उनके हल के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 11 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर को PDP और BJP ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से लोग आए, जमीन खरीदी, क्या वो मसाइल नहीं? वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया, ये मसला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फ्लोर ऑफ दी हाउस और अवामी तकरीबात के दौरान जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने का वादा किया, मगर पूरा नहीं किया गया। ये मसला नहीं। उन्होंने कहा कि जहां तक आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरियां फराहम करने का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर सरकार इस मसले में वादाबंद है और वज़ीर आला की जानिब से आर्जी मुलाजमीन के साथ जो वादे किए गए हैं, उन्हें निभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। खुसूसी तहकीकाती इदारे NIA की जानिब से अल सुबह गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर और शुमाली कश्मीर के बानीपोरा सोपोर कस्बों में निस्फ दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापे और तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई गई और इन छापामार कार्रवाइयों के दौरान NIA की टीमों ने सेलफोन, डिजिटल डिवाइस, अहम नवियत के दस्तावेजात तहवील में लेने का दावा करते हुए कहा कि टेरर फंडिंग, हवाला लेन देन, मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम देने वालों के खिलाफ कई केसों में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि इन केसों के बारे में अदालत में चार्जशीट पेश किए जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मौजूदा हुकूमत में वाज़ेह फर्क न होने का अंदिया देते हुए PDP के सीनियर लीडर और पुलवामा हल्के के मेंबर असेंबली रुकन वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि हुकूमत का डॉक्यूमेंट अवाम की तवक्कात, उम्मीदों, आरजू पर खरा नहीं उतरा। बेरोजगारी के खात्मे, सरकारी इदारों में अफराद क़ुव्वत की कमी को दूर करने, अवाम की मुश्किलात का अजाला करने की तरफ तवज्जो मबजूल नहीं की गई। 300 करोड़ रुपए खर्च होने के बजाय लैप्स होना अफसोसनाक ही नहीं, बल्कि अलमिया से कम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत पाकिस्तान के माबीन कशीदगी, तनाव इंतहाई नाकाबिले कबूल, खेल और सियासत को आपस में जोड़ना इंतहाई बदकिस्मती है। बेरोजगारी को सबसे बड़ा चैलेंज और मंशियात को जम्मू कश्मीर के लिए नासऊर करार देते हुए अमूर सारफीन व अवामी तकसीमकारी महकमा के वजीर ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, तो इस ताज की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए रकूमात की जरूरत है, जो मरकजी हुकूमत को फराहम करने के लिए इकदाम उठाने होंगे। पाकिस्तान 75 साल से हमारे साथ खेल खेल रहा है। इस मुल्क की तरफ तवज्जो देने के बजाय हमें अपने मसाइल को हल करना होगा। ज़राए अबलाग के साथ बातचीत करते हुए अमूर सारफीन, अवामी तकसीमकारी, ट्रांसपोर्ट की वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिससे निपटने के लिए इकदाम उठाने की अशद जरूरत है और इसके लिए वसाइल इंतहाई लाजमी है, जो मरकजी हुकूमत पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में हमने सदी की सबसे ज्यादा बारिशें देखी, भारत पाकिस्तान के माबीन जंग देखी, बेसरन पहलगाम दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। हमारे मसाइल और मुश्किलात इंतहा पर हैं, इनसे निपटने के लिए रकूमात दरकार हैं, जो मरकजी सरकार की जानिब से मिलने की उम्मीद थी। बांग्लादेश की एक अदालत ने मुल्क के माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को एक सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जमीन की अलॉटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तिगियों से मुतालिक बदउनवानी के 2 अलग अलग मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सरकारी खबर एजेंसी BSS की खबर के मुताबिक ढाका की खसूसी कोर्ट 4 के जज रबीउल आलम ने फैसला सुनाते हुए हसीना को मजमूई तौर पर 10 साल कैद की सजा सुनाई। इस तरह हर केस में 5 साल कैद की सजा हुई।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एहतजाज की अलामत के तौर पर सियाह शॉल पहनकर पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ कुछ SIR से मुतासरा खानदान और पार्टी रहनुमा भी थे। गुज़श्ता हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बनर्जी को पीर के लिए मुलाकात का वक्त दिया था। बनर्जी पोलिंग वाली रियासत मगरबी बंगाल में वोटर लिस्टों के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को रोकने का मुतालबा कर रही हैं। ममता बनर्जी के साथ तृणमूल मेंबरान पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी भी थे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की क़यादत में बीजेपी मेंबरान असेंबली ने जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एहतजाज किया। कानून साजों ने इतवार को जोर देकर कहा है कि वो इस मसले को सड़कों पर और कानून साज असेंबली में उठाएंगे। शर्मा ने पार्टी के मेंबर असेंबली एडवोकेट RS पठानिया, शगुन परिहार और देवानिया रानी के साथ मिलकर 25 दिन से जारी एजुटेशन की मुकम्मल हिमायत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के दरमियान यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठ गए। इस मौके पर शर्मा ने नामा निगारों को बताया कि हम असेंबली इजलास के दौरान जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुतालबा करेंगे। हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ आपकी जंग नहीं है बल्कि पूरे जम्मू खिते की लड़ाई है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म तबादला हुआ। बीजेपी MP तेजस्वी सूर्या का एक बयान इस हद तक भड़क गया कि स्पीकर को लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी करनी पड़ी। तेजस्वी ने UPA हुकूमत के बारे में कुछ तबसरे किए और राहुल गांधी इसका जवाब देना चाहते थे, ताहम स्पीकर ने उन्हें इस किताब का हवाला देने की इजाजत नहीं दी जिसे वो इस्तेमाल करना चाहते थे। ये सारा तनाजा इस बात से ही जुड़ा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साबिक आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने रिटायर्ड की किताब पर तबसरा करना चाहते थे। इस बात पर हंगामा हो गया। हुक्मरान जमात के अरकान ने राहुल गांधी की इस कोशिश पर एतराज किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो शाया भी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने खुद नरवाने की किताब को शाया करने की इजाजत नहीं दी थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हका जनूब मगरबी इलाके में शोर शज़दा इलाकों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रातों रात तकरीबन 2 दर्जन अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। इन हलाकतों से गुज़श्ता 48 घंटों में अस्करियत पसंदों की हलाकतों की तादाद 177 तक पहुंच गई है। हुकाम ने पीर को जानकारी दी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाई बागियों के मरबूत हमलों की एक लहर के बाद की जा रही है जिसमें कम अज कम 33 अफराद हलाक हुए जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे। अनंतनाग पुलिस ने नाग डांडी क्रॉसिंग पर नाके चेकिंग ऑपरेशन के दौरान मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम कामयाबी हासिल की। चेकिंग के दौरान एक शख्स की शिनाख्त इशफाक अहमद मलिक वल्द गुलाम नबी मलिक साकिना संब्रूना के नाम से की गई है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चर्स पाउडर जैसा मादा तकरीबन 330 ग्राम बरामद हुआ। इसी मुनासिबत से मुतलका पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की मुतलका दफा 8-20 के तहत मुकदमा FIR नंबर 4/2026 दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात को हरकत में लाया गया है। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल की लानत को खत्म करने की अपने अज़म का इरादा करती है और आम लोगों से मंशियात की स्मगलिंग से मुतालिक मालूमात का इश्तराक करके ताउन करने की अपील करती है। जिला गांधरबल के हरिगनीवान इलाके में एसमूट के करीब पेश आने वाला ट्रक हादसे में शदीद तौर पर जख्मी होने वाले ड्राइवर दौरान इलाज दम तोड़ गया। जबाक होने वाले ड्राइवर की शिनाख्त समीर अहमद लोन वल्द गुलाम मोहम्मद लोन साकिना चंती मुल्ला बांडीपुरा के तौर पर की गई है। हादसे में वो शदीद जख्मी हो गए थे जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया जहां से बाद में बेहतर इलाज के लिए स्किम्स सोबरा रेफर किया गया। ताहम वो इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। हादसे में ट्रक के कंडक्टर बिलाल अहमद खान वल्द फारूक अहमद साकिना पट्टन बारामूला को मामूली चोटें आईं जिनका इलाज जारी है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है।